स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। सेक्शन 9 बीपीएससी को देखते हुए आज मैं बिहार स्पेशल की क्लास शुरुआत करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली क्लास है आपका बिहार का इतिहास में प्राचीन इतिहास, यानी बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं बस टू द पॉइंट में पढ़ता जाऊँगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। प्री में आपको फैक्ट की ज़रूरत होती है। हाँ, जहाँ कॉन्सेप्ट लगेगा मैं वहाँ कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करता चलूँगा मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि प्राचीन इतिहास के बारे में क्या है कि मुंगेर में निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। कहाँ से सवाल आएगा कि बिहार में निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मुंगेर से मिले। तो निम्न पुरा पाषाण काल आपने पढ़ा भी होगा कि इस समय का अवशेष, मतलब इस समय का जो संबंधित साक्ष्य वस्तु जो था किस प्रकार का था, यहाँ के इस समय किस प्रकार के लोग औजार उपयोग करते थे, कैसे लोग रहते थे, कैसे खाना बनाते थे, किस बर्तन में बनाते थे, तो ये सब अवशेष हुए। इसे कहाँ बिहार में कहाँ से मिला है, ये तो मुंगेर से मिला है। तो आप याद रखेंगे इसको। कह रहा कि चिरांद सारण में और चेचर वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। जो आपका चिरांद है और चेचर जो है नवपाषाण युग के क्या है, अवशेष हैं। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सारण और चेचर से, वैशाली से प्राप्त हुआ है। तो चिरांद कहाँ से मिला है, तो आपका सारण से मिला है। और चेचर कहाँ से मिला है, तो वैशाली से मिला है। याद रखेंगे इसको। अगला है प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी अथर्ववेद एवं पंचेश ब्राह्मण में मिलती है। अगर बिहार के बारे में जानना हो पूरी तरीके से तो आप क्या देखेंगे, अथर्ववेद देखेंगे और पंचविश ब्राह्मण देखेंगे। कह रहा है कि अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में ब्रात्य रहते थे। ब्रात्य क्या होता है, जिसके 10 संस्कार पूरे ना हुए हो। ठीक है, या फिर इस शब्द को हम अलग अलग रूप में देखते हैं। तो ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस जो मैंने बताया है उसे आप लोग याद रखेंगे। कहीं कहीं इसका पापी भी लिखता है, कहीं कहीं कुछ और लिखता है, तो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग लेके चलेंगे। किंतु ऋग्वेद में क्या उल्लेख है कि मगध का सबसे प्राचीन वासी क्षत्रिय वर्ण के थे। उन्हें आर्य हे दृष्टि से देखते थे, क्योंकि वे वैदिक बलि के बारे में नहीं जानते थे। कनिंघम ने बोध गया मंदिर खोजा है। कनिंघम जो था बोध गया मंदिर खोजा है। तो आपसे पूछ सकता है कि बोध गया में जो बोध गया में जो मंदिर है उसकी खोज किसने किया था, तो कनिंघम ने किया है। कनिंघम ने बोध गया मंदिर खोजा है। याद रखेंगे। उन्होंने गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया है। किसने, कनिंघम ने ही गिरियक पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया है। तो आपसे क्या सवाल बन सकता है कि बिहार में इंद्रशिला गुफा कहाँ स्थित है, तो गिरियक में। याद रखेंगे। कह रहा है ये आज़ादी के पहले की बात है, बंटवारा के पहले की बात हम बता रहे हैं ना। चलिए, जिसका वर्णन ह्वेनसांग और फहियान ने भी किया है। जिसका वर्णन कौन किया है, ह्वेनसांग और फहियान। तो ह्वेनसांग कौन था, चीनी यात्री थे। और फहियान कौन थे, ये भी चीनी यात्री थे। ये भारत कब आए थे और ये भारत कब आए थे और क्या क्या किए भारत में, अब कब गए भारत से, आपको सब पता करना है। मेरे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, बड़गांव का पता लगाना था, जो राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा बिहार का स्थल है। क्या है, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, कनिंघम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, बड़गांव का पता लगाना था, जो कहाँ है, राजगीर के समीप प्राचीन नालंदा महाविहार का स्थल है। यहाँ से 2 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है।
देखिए कह रहा है कि जो बड़गांव जो है उसकी खोज किसने किया था? कनिंघम ने पता लगाया था। और वहाँ पे क्या है, जो कहाँ, राजगीर के महाविहार के पास स्थल है, स्थित है। कह रहा है कि जो राजगीर के समीप जो महाविहार का स्थल है, यहाँ से दो अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा उत्कीर्ण है। कनिंघम ने बिहार शरीफ में घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कनिंघम जो है, बिहार शरीफ में एक गांव है घोसरावा गांव, घोसरावा गांव की पहचान कन्नौज के राजा यशोवर्मन द्वारा स्थापित गांव के रूप में की है। कन्नौज आप जानते हैं त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था, उसमें कन्नौज भी शामिल था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे? कनिंघम ने वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के केसरिया स्तूप, लौरिया अरिराज के स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि कनिंघम ने वसाड़ के अवशेष के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का पता लगाया। पूर्वी चंपारण जनपद के मतलब जिला के केसरिया स्तूप, लौरिया अरिराज के अशोक स्तंभ का भी कनिंघम ने पता लगाया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए सूचना प्राप्त होती है कि बौद्ध विहार की स्थापना प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कहता है, जो बिहार का जो स्थापना होता है, जो बौद्ध बिहार की स्थापना जो होता है, प्रसिद्ध पाल शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। बौद्ध बिहार की स्थापना याद रखेंगे, बौद्ध बिहार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो पाल शासक धर्मपाल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है? उत्तर वैदिक काल, क्या है यहाँ पे? उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन का अंग बन गया है। क्या बोल रहा? उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र प्राचीन इतिहास का अंग बन गया है। आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्र अथर्ववेद में वर्णित है। कह रहा है कि जो आपका वर्तमान का जो राजगीर है, राजगीर जो गया के आसपास का जो क्षेत्र है, वो अथर्ववेद में वर्णित है। कोढ़ को हटाने वाली औषधि को आविष्कार मगध में रहने वाले असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सा ने किया था। कह रहा है कोढ़ मतलब कोढ़ ही है ना, मतलब कोढ़ जो होता है ना, हटाने वाले औषधि का आविष्कार मगध में रहने वाले असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया था। बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो क्या है यहाँ पे? आर्य कहाँ से प्रवेश किए थे बिहार में? तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यों का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो बिहार में आर्य किस क्षेत्र से प्रवेश करते हैं? तो मिथिला से। और किस काल में प्रवेश किए थे? तो उत्तर वैदिक काल में किए थे। याद रखेंगे, विश्व में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ। लोग कहते हैं कि गणतंत्र के बारे में आप जानते भी होंगे कि सबसे पहला जो इसका जन्म होता है कहाँ होता है? वैशाली। वैशाली कहाँ पड़ता है? आप बताइए मुझे। ये हाजीपुर के आसपास में पड़ता है। पटना का पार का जो हाजीपुर है, हाजीपुर वैशाली के में ही आता है, वहाँ पड़ता है। ठीक है, आप जानते होंगे। विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासन पद्धति का जन्म वैशाली गणराज्य में हुआ था। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। विदेह माधव की कहानी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें विदेह माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वानर
मतलब कि अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियां को जलाती हुई सदा नीरा के तट पर ठहर गई। मतलब बिहार के वर्तमान गंडक क्या है, मेरी बात गौर से सुनेंगे। विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, याद रखेंगे। विदेह माधव की कहानी कहाँ से मिलती है आपको? सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिसमें क्या कहा गया कि विदेह जो है माधव सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। विदेह माधव कहाँ रहते थे? सरस्वती नदी के तट पर रहते थे। तथा वैश्वानर मतलब कि अग्नि तथा वैश्वानर को मुख में धारण किए हुए थे। घृत का नाम लेते ही अग्नि मुख से बाहर आ गई तथा नदियों को जलाती हुई सदा नीरा मतलब बिहार के वर्तमान गंडक नदी के तट पर ठहर गई। विदेह माधव जो है कि विदेह जो है विदेह माधव जो हैं, विदेह माधव अग्नि के पीछे पीछे गुरु गौतम राहुगण के साथ सदानीरा तट तक आए। सदानीरा नदी कौशल और विदेह की सीमा है। देखेंगे कौशल और विदेह की सीमा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है? तो सदानीरा नदी के द्वारा। तो आपने समझ लिया कि इस विदेह माधव की कहानी क्या है। मैं अभी देखिए सिर्फ फैक्ट पे मैं आपको लेके चल रहा हूँ। जब हम सिलेबस पे आएंगे ना तो बिहार के इतिहास को मैं बहुत डिटेल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ऐसा नहीं है कि औरों की तरह मैं आपको फैक्ट पढ़ा के चला जाऊँगा। हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक है, समय बहुत कम है, तो मैं ये आपको पढ़ा दे रहा हूँ ताकि एक बार आपके माइंड में ये शब्द याद रहेगा तो आपके सामने सवाल आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने इस सवाल को पढ़ा है। जो मैं बोलता हूँ उस पर आप समझते हुए चलेंगे, मतलब सुनते हुए चलेंगे। अगर आप सुनेंगे और एक बार आप पढ़ लेंगे जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको वो याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी और उस एग्ज़ाम में आप फ़ायदा होगी आपको। ठीक है। कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद में से 3 बिहार महाजनपद कौन कौन थे? मगध, बज्जी, अंग। ठीक है। तो कह रहा है कि 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे। सबसे ज़्यादा कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। और बिहार के 3 महाजनपदों कौन कौन? मगध, बज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलता है। तो पूछेगा कि अंगुत्तर निकाय है किस ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध साहित्य है। भगवती सूत्र क्या है? जैन साहित्य से संबंधित है, याद रखेंगे। तो 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद था, जिसमें से 3 आपका बिहार का जनपद महाजनपद थे। कौन कौन? आपके थे मगध, बज्जी और अंग। मगध बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है। और ये तीनों का वर्णन कहाँ पता चलता है आपका? अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध साहित्य है, भगवती सूत्र जो है आपका जो जैन साहित्य से पता चलता है। आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि अंग अंग जो है मतलब आधुनिक भागलपुर व मुंगेर, मतलब जो आज का जो अंग जो क्षेत्र जो है कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर का एरिया और मुंगेर का एरिया। जो भागलपुर के रहने वाले होंगे वो मुंगेर के रहने वाले होंगे, उन्हें पता है कि अंग पहले इस प्रदेश को हम कहते थे, कहा जाता था, है ना। कहता कि अंग की राजधानी चंपा थी, बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था। अगर आपको याद करना है कि अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा। तो एक कहावत है ना, जैसे लोग कहते हैं, याद करने का तरीका मैं बता दो। अंग में दर्द हुआ तो चंपा को बोले बॉडी दबा दो, है ना। तो इस प्रकार से आप याद करने का उद्देश्य मैं बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं कि एक ट्रिक ही है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। बज्जी संघ बज्जी संघ जो है मगध के उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों के एक संघ था। क्या बोल रहा है कि बज्जी जो था, बज्जी संघ जो है मगध के उत्तर दिशा में, जैसे कि
आप जब बिहार का मैप बनाते हैं तो इस प्रकार से जब आप बिहार का मैप बनाइएगा, मैं बना देता हूँ जिस तरीके से, तो इस प्रकार से आप देखेंगे उत्तर में ये दक्षिण हो गया, तो भागलपुर जो था और मुंगेर जो था वो दक्षिण का अंग था, और जो बज्जी जो संघ था मगध के उत्तर दिशा में, याद रखेंगे। ठीक है, तो उत्तर दिशा में 8 गणराज्यों का एक संघ था जिसमें विदेह, बज्जी और लिच्छवी विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। यहाँ पे कह रहा है कि बज्जी संघ में सबसे पहले जो है, एक मिनट, बज्जी संघ में सबसे प्रबल लिच्छवी थे, मतलब शक्तिशाली, जिनकी राजधानी वैशाली थी, जो आधुनिक वैशाली जनपद का वसाड़ गांव था। आप जब जाएंगे वैशाली जाएंगे तो वैशाली में एक गांव है बसाड़, उस गांव को लोग लिच्छवी, पहले लिच्छवी था। विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। विदेह जो था, विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था, इसकी राजधानी मिथिला थी। आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ बौद्ध संगतियाँ यहाँ दे रहा है, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है और याद मैं करवा ही देता हूँ। देखेंगे, मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। बौद्ध संगतियाँ 4 हुए थे, 4 हुए। जैसे कि संगतियाँ मतलब क्या, बौद्ध संगति, जैसे कि अभी वर्तमान में आप क्या देखते हैं, कहीं पे आपको किसी के बारे में, जैसे कि हम एक कोई समाज है, मैं आपको बताता हूँ, बस इसे आप समझिएगा। एक समाज है, उस समाज के लिए कुछ नियम, कुछ किताबें, कुछ कानून आप बनाते हैं, तो क्या करते हैं, 10 लोग मिलकर के बैठ के चर्चा करते हैं कि कैसे हम क्या करें इस समाज को आगे ले जाने के लिए। उसके नियम को आप लिखते हैं। ठीक है, तो बौद्ध संगतियाँ उसी प्रकार से हुआ करती थी। तो ये 4 होती है, याद रखेंगे 4। तो पहला देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में होता है। राजगृह में कहाँ पे होता है, सप्तकर्णी गुफा में होता है, याद रखेंगे। सप्तपर्णी गुफा कहाँ है, तो ये राजगीर में पड़ता है। और यह किस लिए फेमस हुआ था, तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगति हुआ है। तो कब हुआ था, 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। और शासक कौन थे इसके, अजातशत्रु थे। अजातशत्रु से जो हर्यक वंश के थे, इसे पितृहंता भी कहा जाता है अजातशत्रु को। ठीक है ना, मतलब हर्यक वंश को ही पितृहंता वंश कहा जाता है। मतलब कि पिता को मार करके लोग अपने गद्दी पे बैठते थे। बिंबिसार को ये मार दिए, इसका पुत्र आते हैं, इनको मार देते हैं, है ना। अजातशत्रु के पुत्र का क्या नाम था, बता सकते हैं कोई। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि जो प्रथम बौद्ध संगति में जो हुआ था, वो किसकी संकलन किया गया था, तो विनय पिटक और सुध पिटक। संकलन का मतलब क्या, आप समझ गए, मैंने अभी समझाया भी था आपको। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, ये वैशाली में हुआ था। वैशाली में कब हुआ था, 383। तो पहला कब हुआ है, 483 में। दूसरा कब हुआ है, 383 में। ठीक 100 साल बाद घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। राजा कौन था, कालाशोक। किस वंश से थे, शिशुनाग वंश। इस संगीति में क्या किया गया था, बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंधिक में विभाजित हुआ था। तो याद रखेंगे। तृतीय कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। कब हुआ था, 247 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस। अशोक कौन थे, मौर्य वंश के शासक थे, तो इस समय के राजा थे, याद रखेंगे। तीसरा पिटक, अभिधम पिटक जोड़ा गया। तो प्रथम में विनय पिटक और सुध पिटक का संकलन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। राजा कौन थे,
अशोक थे, किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे। कब हुआ था? 247 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? मुगल पुत्तिस थे। क्या किया गया इस संगीत में? तो तीसरा पिटक अभिधम पिटक को जोड़ा गया, याद रखें। चतुर्थ, ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर। प्रथम शताब्दी, अब देखिए आप पढ़ते आ रहे 483 ईसा पूर्व, 383, एक क्या है ये? पीछे से चलता आ रहा है। मतलब कि पहले क्या होता था कि बिफोर ईसा क्राइस्ट जो था, और एडी एनो डोमिनी जो होता है कि ईसा पूर्व के बाद, और ईसा ईसवी पूर्व क्या होता है? ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले की बात यहाँ पे हो रही है। तो पहले हम स्टार्ट करते थे, मान लेते कि 10 से हमको करना है, तो हम 10 से नीचे की ओर चलते थे, है ना। अब हम सही कब से करने लगे? प्रथम शताब्दी से। 1 ईस्वी, 2 ईस्वी, 3 ईस्वी, 4 ईस्वी। पहले क्या होता था? 383 है तो 382, 381, पहले ऐसे होता था। तो पहुँचे 247 में, क्या हुआ है आपका? देख रहे हैं घट रहा है। तो पहले इस प्रकार से होता था। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मैं समझाऊंगा, बहुत लेट हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, संबत वगैरह का यहाँ खेला जाता है कि कितनी संबत में कैसे क्या हुआ था। अब हम बात करते हैं जैन संगीति। हाँ, यहाँ पे तो मैंने बताया ही नहीं। चतुर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन। प्रथम शताब्दी, वसुमित्र अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, याद रखेंगे। कनिष्क के इस समय के राजा थे। और धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था। तो पहला कब हुआ था? 483, याद रखेंगे। दूसरा कब हुआ था? 383, ठीक है। तीसरा कब हुआ था? 247, याद रखेंगे। और पहला कब हुआ? तो प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में, याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है कि प्रथम जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपका ये हुआ था राजगीर में, सप्तपर्णी गुफा में। यहाँ पे क्या हुआ था? तो आप बताइए। विनय पिटक, शुद्ध पिटक लिखा गया था। और आपने क्या पढ़ा? इस समय के राजा कौन थे, है ना, ये भी बताइए मुझे। तो जो आप पढ़ते हैं ना, उसे आप रिकॉल करते हुए चले। अब इसे दूसरा पढ़ा आपने, दूसरा कब हुआ? 383 में हुआ। क्या हुआ था वहाँ पे? तो ये भी बताएंगे। तो पढ़ते हुए चलेंगे ना, मन में रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो आपको जो याद रहेगा लंबे समय तक आपको याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि जैन संगीतियाँ, फिर से संगतियाँ आ गई है। तो आपको संगतियाँ का मतलब मैंने बता दिया है। संगीतियाँ का मतलब क्या होता है? कह रहा है कि प्रथम पाटलिपुत्र 310 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व में। स्थूलभद्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। जैन धर्म दिगंबर एवं श्वेतंबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन। तो प्रथम जैन संगीति कब हुआ? कहाँ हुआ? कौन अध्यक्ष थे? कौन राजा थे? और कौन सा घटना इसमें, कौन सा इसमें किस पे इस पे काम किया गया था? किसके ऊपर इसमें काम किया गया था? तो आप याद रखें, प्रथम बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र अद कब हुआ? 310 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद क्या है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुआ था। राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। जैन धर्म में दो संप्रदाय थे, दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित 12 अंगों का संपादन हुआ था। द्वितीय बल्लाभी में हुआ था, गुजरात, 512 ईस्वी ईस्वी में हुआ था। उसके बाद क्या है? देवधी क्षमा शर्मण, इसमें क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद यहाँ पे क्या है? धर्म धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर लिपिबद्ध किया गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा लंबा हम टॉपिक नहीं करेंगे, बस लगभग आपको 40 मिनट का क्लास हम रखेंगे। पर डे 40 मिनट की क्लास आपको दिया जाएगा। महात्मा बुद्ध। अब देखिए, आप लोग 40 मिनट भी नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिविल सर्विस की तैयारी कैसे कर रहे हैं आप लोग? 40 मिनट तो पढ़ना ही चाहिए। मिनिमम 40-45 मिनट तो एक एक बार तो आपको पढ़ना ही चाहिए। 45 मिनट के बाद फिर रिलैक्स लीजिए, फिर से पढ़िए, फिर 45 मिनट पढ़िए, फिर से रिलैक्स लीजिए। इस तरीके से आप पढ़िए और पढ़ते ही रहिए। मतलब आपको पढ़ने के सिवा क्या करना है, ठीक है।
चलिए, महात्मा बुद्ध जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु को लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। देखिए, मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊंगा कि कैसे जन्म हुआ, कहाँ गई, कैसे क्या हुआ, है ना। तो बस यहाँ पे हम एग्ज़ाम की दृष्टि से हम पढ़ रहे हैं। मेंस की दृष्टि से हम कब पढ़ेंगे? जब हम सिलेबस को शुरुआत करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी में कुल शाक्य में हुआ था। कौन सा कुल में हुआ था? कुल शाक्य में, याद रखेंगे। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पड़ता है? कपिल वस्तु के आसपास। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुई? 483 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। याद है। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता कौन थे? शुद्धोधन। माता कौन थे? महामाया, जो सौतेली थी, है ना, सौतेली माँ थी। मौसी भी थी। प्रजापति गौतमी। और पत्नी कौन थी? यशोधरा। एवं जो है कि बिंबा गोपा। इनकी इतनी सारी पत्नी थी, बताइए। यहाँ पे पत्नी यशोधरा के बारे में बताइए, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? बिंबा के नाम से जानते हैं, गोपा के नाम से जानते हैं, वधकक्षणा के नाम से जानते हैं। पुत्र कौन थे? राहुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ गौतम बुद्ध सन्यासी क्यों बन गए। इसके पीछे की बहुत लंबी कहानी है। आप लोग आमतौर पे क्या पढ़ते हैं? जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं कि एक बूढ़े व्यक्ति को देखे, जो एक बीमार व्यक्ति को देखे, एक शव को देखे, एक सन्यासी को देखे। आप भिन्न भिन्न घटनाओं को आपने पढ़ा है। जब इससे ये इनको तकलीफ होता है, तकलीफ होने के बाद इनका मन सन्यास की ओर जाता है। सन्यास की ओर जाने, जब इनका जन्म हुआ था तब इनके दरबार में कोई आए थे, तो वहाँ के जो साधु जो महंत थे, उन्होंने इनके बारे में कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर के एक सन्यासी बनेगा। तो इनके पिताजी सोचे कि मेरा राजपाट का क्या होगा। तो इनके पिताजी सन्यासी नहीं बनने देने के पीछे बहुत कुछ किए। जैसे कि आप जानते थे कि ये राजा परिवार के थे, तो इनके सामने सुंदर सुंदर युवतियाँ को डांस करवाया गया। रात के समय में जब डांस हो रही थी, तो उन्होंने देखा कि रात में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। दारू के नशे में सब नाच रहे थे। जब सुबह जब उठते हैं, गौतम बुद्ध देखते देखते वहीं पे सो गए थे। जब सुबह में उठते हैं, उठने के बाद क्या होता है कि देखते हैं कि सब स्टेज पे जैसे तैसे सब बिखरे पड़े हैं। तो उन्होंने इसको देख कर के वो भयभीत हुए, सच्चाई से उनको अवगत हुआ, ठीक है। तो हम देखेंगे इनके बारे में और सी घटना है जो उनको सन्यासी बनने के लिए अग्रसर ये हुए थे, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप इतनी कहानी का अर्थ निकाल लीजिए क्या हुआ था इनके साथ में। तो बाकी हम डिटेल इतिहास के पेज पेज पे हम करेंगे, सिलेबस पे। चलिए, यहाँ है 29 वर्ष में गृह त्याग। 29 वर्ष में गृह त्याग, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग को क्या बोलते हैं हम लोग? महाभिनिष्क्रमण। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति, 6 वर्ष की तपस्या के पश्चात। तो घर त्यागना किस घटना को जानते हैं? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। कितने साल तक तपस्या किए? 6 वर्ष तपस्या किए। कह रहा कि वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के किनारे तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तथागत एवं बुद्ध कहलाए। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब यह सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाते हैं। याद रखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, याद रखेंगे।
तो हमने क्या पढ़ा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लोमनी में कुलसाक में, मृत्यु कब हुई 483 ईस्वी में कुशीनगर में हुई थी। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। पिता का नाम शुद्धोधन था। माता का नाम क्या था, महामाया, जो सौतेली माँ थी यानी मौसी थी। प्रजापति गौतमी। पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था जो यशोधरा। जैसे हम बिंबा, भद्दक्षिणा, गोपा। पुत्र कौन था, राहुल। 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिए, जिसे हम महावीर निष्क्रमण के नाम से जानते हैं। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति होती है। 6 वर्ष तपस्या करते हैं। बैसाख के पूर्णिमा रात पीपल वृक्ष के नीचे नर्मदा नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये कहाँ बहती है नर्मदा नदी, आज हम इसको फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, गया में, है ना, याद रखेंगे। तथागत एवं बुद्ध कहलाए ये। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। महात्मा बुद्ध तथा बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो देखते हैं क्या तथ्य है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे महात्मा गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है, कमल। गौतम बुद्ध गृह त्याग से संबंधित क्या है, घोड़ा। गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से क्या है, पीपल के वृक्ष। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश दिया सारनाथ में। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की, प्रसेनजीत। कौशल के राजा जिसने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी, या तो प्रसेनजीत थी, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हाँ, आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं कौन, दुख, दुख समुदाय, दुख, दुख निरोध, दुख निरोध गामनी प्रतिपदा। इसका अर्थ क्या होता है, तो आप लोग मुझे बताइए, है ना। अष्टांगिक मार्ग। ऐसा नहीं कि मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको इस शब्द का अर्थ पता है कि नहीं पता है। कि मैं अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, ठीक है। जैसे मैं सिलेबस पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे मैं आपको इसके पूरा डिटेल में मुझे पढ़ाना होगा ना, तो मैं उसमें बताऊँगा आपको। तो फिलहाल आप इसे सर्च कीजिए, आप इसके बारे में जानकारी पता कीजिए क्या होता है ना। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, है ना। मतलब कि गौतम बुद्ध कहते थे कि अगर आपको जीवन में कुछ अच्छा करना है तो आप इन मार्गों पे चलें। सम्यक दृष्टि, सही देखें। सम्यक संकल्प, अच्छा संकल्प लें। सम्यक वाक, अच्छा बोलें। तो सम्यक कर्मांत, अच्छा काम करें। सम्यक जीविका, है ना। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इस प्रकार से गौतम बुद्ध कहते थे अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए। कहता कि प्रतीत समुत्पाद बुद्ध के उपदेश का सार है। क्या है, प्रतीत समुत्पाद जो है बुद्ध का उपदेश का सार है, याद रखेंगे। प्रतीत समुत्पाद क्या है, बुद्ध के उपदेश के सार है। महावीर के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कहता है महावीर जन्म कब हुआ है, 599 ईसा पूर्व। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, याद रखेंगे। वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। कुल क्या था इनका, ज्ञात्रिक। गौतम बुद्ध का कुल क्या था, शाक्य कुल। मृत्यु कब होता है, 527 ईस्वी में पावापुरी में। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। पत्नी का नाम क्या था, यशोधा। पुत्री का नाम क्या था, प्रियदर्शना। और इनके दामाद का क्या नाम था, जमाली, याद रखेंगे। 30 वर्ष में गृह त्याग दिया। 42 की आयु में कैवल्य मतलब कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। कैवल्य का मतलब क्या होता है, ज्ञान। 12 वर्ष तपस्या किए थे। ज्ञान प्राप्ति जिभृग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था, याद रखेंगे। जिभृग ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के निकट, गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के निकट कैवल्य ज्ञान
कैवल्य प्राप्त होने के बाद इन्हें कैवलीन, जीन मतलब विजेता, अहर्त मतलब योग्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए। जब महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये क्या कहलाते हैं? कैवलीन, जीन। कैवलीन मतलब क्या होता है? ज्ञानी। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। अहर्त का मतलब क्या होता है? योग्य। निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है? बंधन रहित कहलाए। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। याद रखेंगे, जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। वहाँ पे क्या था? अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि। बौद्ध धर्म में ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। यहाँ पे क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न हैं कौन कौन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। याद रखेंगे। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे है कि पंच महाव्रत। पंच महाव्रत यानी जैन धर्म में पंच मतलब 5 महाव्रत है, उसको आपको फॉलो करना है। कौन कौन? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। मतलब सत्य मतलब झूठ नहीं बोले, अहिंसा मतलब हिंसा ना करे, अपरिग्रह मतलब आप इसे कह सकते हैं कि चोरी का धन जो है कि आप नहीं ज़्यादा रखें, है ना, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। अस्तेय, अस्तेय मतलब कि है क्या है आपका? अब ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए यहाँ बता रहा है। महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य दिया था। पहले से ये 4 व्रत थे। सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह जो है और असत्य जो है, अस्तेय जो है, ये पहले से ही था। और यह किसने दिया था? पार्श्वनाथ के द्वारा। याद रखेंगे। जबकि 4 व्रत जो है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित किया गया था। श्यादवाद, जिसे हम अनेकांतवाद के नाम से भी जानते हैं। श्यादवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। श्यादवाद जो है, श्यादवाद या सप्तभंगी को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। महावीर एवं जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, तो हम देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली। जमाली कौन था? इनका दामाद ही था। याद रखेंगे। यहाँ पे क्या है? त्रिरत्न या 3 रत्न हैं, यहाँ पर भी हैं। कौन कौन है? सटीक ज्ञान, सटीक आस्था, सटीक क्रिया। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? मखली गोसाल, है ना, इनको मखली पुष्ट के नाम से भी जानते हैं। महावीर के शिष्य थे, परंतु कालांतर में सरसता त्याग दी। किन जैन तीर्थकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिस्टेनेमी। अरिस्टेनेमी को कृष्ण भगवान का मतलब ही माना जाता है। 22वें तीर्थकर थे। सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14 उपपूर्व है। तो कह सर्वाधिक पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो 14 उपपूर्व। याद रखेंगे। अगला क्या है आपका? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हम कल देखेंगे। आज हम यहाँ रहने देते हैं, फिर कल हम 40 मिनट का क्लास अब इसको मैं एग्ज़ाम से पहले समाप्त कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। कल से हम मिलते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इस किताब को आप लोग ज़रूर खरीद लीजिएगा और ख़रीद करके इसे ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। इसे सिर्फ आपको ध्यान में रखना कि इस शब्द को मैंने वहाँ पढ़ा है, तो आपका आंसर लग जाएगा आपका। और एडोटेरिया का आप जानते हैं कि लगभग 50 क्वेश्चन का सेट आता है। लगभग एक बुक आता है जिसमें लगभग 15 से 20 सेट है। उस किताब को आप लोग खरीद, मैं इसको शॉर्ट्स वीडियो में मैं आपको डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उस किताब का फ़ोटो आप देख लेंगे और इसको ख़रीद करके वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे। जो यहाँ पढ़ेंगे वहाँ प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।